Hello students, today's topic is principle of conservation of linear momentum. According to this principle, in an isolated system, the vector sum of linear momentum of all the bodies of the system is conserved and is not affected due to their mutual action and reaction. इसका मतलब ये बेटा, अगर सिस्टम कैसा है आइसोलेटेड, इस वर्ड का मतलब क्या है, ऐसा सिस्टम जहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, इसमें वर्ड क्या है आइसोलेटेड. It resembles, it means a system which is free from the influence of any external forces. एक है सिस्टम से बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है. एफ एक्सटर्नल कितना है, 0. अगर ये कंडीशन उस सिस्टम पर है तो उस सिस्टम में जितनी भी बॉडीज़ हैं उनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. एक बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या फोर्स लगा रही उसका भी इम्पैक्ट उस मोमेंटम पर नहीं पड़ेगा. इस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करने के लिए हम दो बॉडी कंसिडर करते हैं, एक बॉडी ए, दूसरी बॉडी बी. उनका इनिशियल मोमेंटम क्या है, ए बॉडी का पी ए वैक्टर और बी बॉडी का पी बी वैक्टर. स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए आपस में वो कोलाइड करती हैं, जिसके बाद उनका मोमेंटम चेंज हो जाता है. पी ए का पी ए डैश हो जाता है और पी बी का पी बी डैश हो जाता है. अगर हम ये एज्यूम करते हैं कोलिशन के, जब बॉडी ए और ये बॉडी बी जब ये आपस में कोलाइड करेंगी, आपस में टकराएंगी, तो ए क्या है, बी पर फोर्स लगाएगा, बी ए पर फोर्स लगाएगा. तो जो फोर्स ए ने बी पर लगाई वो एफ बी ए, और जो ए पर लगाई भी है एफ ए बी. हमने अज्यूम कर लिया है एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड एफ बी ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. एनी फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. देयरफॉर फोर्स इनटू डेल्टा टी, एफ ए बी इनटू डेल्टा टी, यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी मल्टीप्लाइड विद स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए. इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पी ए डैश माइनस पी बी डैश. Similarly, F B A vector in delta T is equal to P B dash minus P B. अब यहाँ पर हम लगाएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जितना F A बॉडी B के ऊपर फोर्स लगाएगी उतना ही B A के ऊपर लगाएगा, मगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा. इसलिए F A B इज इक्वल टू माइनस F B A वैक्टर. इसमें हम क्या करेंगे, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे, दो साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल हैविंग दिस इक्वेशन 1. हमारे पास जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है वो आ जाएगी. थर्ड में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. अगेन इसका स्टेटमेंट आप लोग दोबारा देख लीजिए इसका, कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सिस्टम अगर आइसोलेटेड है, मीन सिस्टम जहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, उस कंडीशन में वेक्टर सम जो लीनियर मोमेंटम की जितनी भी बॉडीज़ का जो वेक्टर सम है लीनियर मोमेंटम का, वो पूरे उस प्रोसेस में कंजर्व रहेगा. करेक्ट. अब इसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी पहली एप्लीकेशन क्या है, रिकॉयल ऑफ गन. रिकॉयल ऑफ गन यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ये आपकी गन है, गन में क्या है आपकी बुलेट आपकी फॉरवर्ड जब फायरिंग करेंगे आप, बुलेट कहाँ जाएगी आपकी, फॉरवर्ड जाएगी, गन आपकी तरफ बैक मूव कर आएगी. जिस वेलोसिटी से गन शूटर की तरफ मूव करती है दैट इज़ नोन एज रिकॉयल वेलोसिटी. m1 मास ऑफ बुलेट, जो बुलेट जा रही है m1 उसका मास है, वेलोसिटी उसकी v1 है. गन का मास m2 है, उसकी वेलोसिटी v2 है. इनिशियली गन और बुलेट दोनों किस पर थे, रेस्ट पर थे. फायरिंग से पहले तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0, और फायरिंग के बाद फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 मैग वेक्टर. सिंस यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा. यहाँ से हमने निकाल दी v2 इज़ व्हाट, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन किस वेलोसिटी से आपकी तरफ बैक मूव कर आती है वो v2 है, और v2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास m2. गन का जितना हैवी गन होगी उसकी रिकॉयल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी. तो इसका सेकेंड एप्लीकेशन है, फायरिंग के दौरान इट इज़ ऑलवेज एडवाइज टू अ शूटर दैट गन मस्ट बी हेल्ड टाइटली टू हिज शोल्डर. ऐसा क्यों, जब वो गन को अपने शोल्डर के पास होल्ड करेगा तो शूटर के शोल्डर का वेट प्लस गन एक सिस्टम बनाएगा, जिसकी वजह से गन प्लस मास ऑफ शूटर
उसका क्या, शोल्डर का वेट, वो दोनों ऐड होंगे, यानी इसका मतलब ये m2 डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा और आपका न्यूमरेटर रिकॉइल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी इसकी वजह से आपके शूटर को इंजरी नहीं आएगी। आपकी फ्लाइट ऑफ रॉकेट और जेट प्लेन्स की जितनी भी फ्लाइट होती हैं, दे वर्क अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इज अगेन एन एग्जाम्पल फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। थैंक यू।